The last class we were discussing about the topic Maccabean revolt. Anybody remember this topic? So what was happening during this Maccabean revolt? This Maccabean revolt started with an incident that happened in a place called मोदीन. मोदीन करके एक जगह में एक घटना हुआ था, उसके वजह से ये रिवोल्ट या ये युद्ध, मकाबियन जो युद्ध शुरू हुआ. क्या था वो इंसिडेंट, क्या घटना हुआ था? व्हाट वाज द इंसिडेंट दैट हैपेंड इन द प्लेस कॉल्ड मोदीन? द किंग, द ग्रीक अथॉरिटीज सेंड सम ऑफिशियल्स टू दिस टाउन. जो ग्रीक अधिकारियों ने कुछ लोगों को, कुछ ऑफिसर लोगों को मोदीन में भेजा, और उन लोग मोदीन में आकर दे केम टू दिस प्लेस कॉल्ड मोदीन एंड दे टोल्ड एन एल्डरली प्रीस्ट नेम्ड मटतियास. एक याजक था उधर, बहुत बुजुर्ग एक याजक था, उसका नाम क्या था? मटतियास. सो दे टोल्ड दिस मटतियास टू sacrifice, to conduct offerings and sacrifice to Greek gods. यूनानी देवताओं के लिए बलिदान करने के लिए, उनको उनका आराधना कंडक्ट करने के लिए मटतियास से बोला. मटतियास ने मना किया. मटतियास refused to conduct those sacrifices and offerings, but another Jew was willing to do that. कोई दूसरा एक यहूदी इसको करने के लिए तैयार था. तो मटतियास क्या किया? मटतियास परमेश्वर को बहुत भय मानते थे. मटतियास feared God and he was zealous for God. परमेश्वर के लिए बहुत क्या है, समर्पित थे. इसलिए क्या, बहुत जोशीले थे परमेश्वर के लिए. मटतियास killed that Jew who was willing to do the sacrifice and he killed one of the officers also. मटतियास ने क्या किया? जो यहूदी ये बलिदान करने के लिए तैयार था उसको भी मार डाला, और दूसरा जो ऑफिसर जो आया था, ऑफिसर्स बहुत लोग हैं, उसमें से एक को भी मार डाला. और जल्दी कहाँ भागे? अपने बेटे लोगों को लेकर पहाड़ी देशों के ऊपर, पहाड़ के अंदर जाकर छिप गए. So what did Mattathias do after killing these two people? One, the Jew who was willing to offer the sacrifice, and one of the officers, he killed them, and he fled to the hill countries, to the hills with his sons. And there what happened? There he gathered a army. He gathered a lot of people who are faithful to the Lord and who are willing to obey the law of the Lord. So they formed a great army. And what happened? Greeks came to know about this army, and they planned that if we attack them on Sabbath, they will not retaliate. Retaliate मतलब वापस नहीं लड़ेगा. तो इन लोग अगर हम तो ये मटतियास उधर जाकर, मटतियास उनके बेटे लोग, बहुत सारे जो यहूदी लोगों को इकट्ठा किया जो परमेश्वर को भय मानते थे, परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य थे, ऐसे लोगों का एक बड़ा आर्मी, एक सेना बनाया. तो उधर क्या हो गया? फिर बाद में क्या हो गया? ग्रीक आर्मी को पता चला ऐसे एक आर्मी इधर फॉर्म किया हुआ है, और उन लोग सोचा एक सबत के दिन इनको आकर हम इनके ऊपर हमला करेंगे तो हमको हम जीत हासिल कर सकता है करके ग्रीक आर्मी ने सोचा. तो पहले इन लोग एक बार इन लोग जाकर सबत में अटैक किया, बहुत लोगों को मार डाला. क्योंकि सबत कैसा एक दिन है? विश्राम का दिन है, और सबत में कुछ काम नहीं कर सकता है, युद्ध भी नहीं कर सकते करके इन लोग विश्वास करता था. इसलिए उनमें से इस आर्मी का, मकाबियन आर्मी करके उस समय नाम नहीं है, बेटे के समय में ये नाम आ गया, मकाबियन आर्मी करके. तो मटतियास के उस सेना में बहुत लोग उस दिन मारा गया ग्रीक आर्मी के द्वारा. फिर इन लोग सोचा क्या है, अगर ऐसे सबत में हम वापस नहीं लड़ेंगे तो हम सारे लोग क्या करेंगे? ऐसे ही खत्म हो जाएगा. क्योंकि इन लोग हर एक सबत में आकर हमला करेंगे तो क्या करें? तो देन दे डिसाइडेड, इफ दे कम on Sabbath and fight back, what we will do? We will defend ourselves. We won't go to fight on Sabbath. We won't go by ourselves on Sabbath. But if they come to fight with us, we will defend for our lives. इन लोग ये निर्णय किया, ये सोचकर, अगर हम लोग उधर आकर, हम लोग उनके साथ लड़ने के लिए नहीं जाएंगे, पर अगर उन लोग हमला करने के लिए आएंगे तो अपना जीवन बचाने के लिए हम डिफेंड करेंगे. उतना फैसला इन लोग लिया.
तो फिर इन लोग बहुत बार ये ग्रीक सेना इनके ऊपर हमला करने के लिए आया, पर हर बार कौन हार गया? ग्रीक सेना ने हार गया। तो उसका वजह क्या था, क्या कारण क्या था? क्योंकि इन लोग गोरिल्ला वारफेयर इस्तेमाल कर रहे थे। गोरिल्ला जो तरीका इन लोग युद्ध के लिए इस्तेमाल कर रहे थे उसका नाम क्या है? गोरिल्ला। Many times Greek army tried to attack on this the army of Mattathias, but every time they failed because this Mattathias and his army, they were using guerrilla warfare. What is the guerrilla warfare? It is hiding and fighting. You will be hidden in some forest or on the tree or somewhere in the forest and mountain areas, and you will be fighting. So the Greek army who don't know much about the geography of that place, they will be failing every time. So what's happening there? ये जो गुरिल्ला वारफेयर क्या है? ये क्या है? छिपाकर, मतलब क्या है? छिपाकर क्या करते हैं? युद्ध करते हैं। कहीं जाकर छिप जाता है, पहाड़ों में या पेड़ के ऊपर। छिपने का बहुत स्थान होता है ना, जंगल में और पहाड़ों में। तो ऐसे कई जगहों में जाकर छिपाकर बैठते हैं और क्या करते हैं? लड़ते हैं। जो ग्रीक सेना को इन जगहों के बारे में कोई जानकारी नहीं, इसलिए हर बार जब ग्रीक सेना इनको हराने के लिए आया था, हर बार इन लोग हार गया। तो ये है कहानी। गुरिल्ला वारफेयर के बारे में याद रखना है जब मकाबियन रिवोल्ट के बारे में पढ़ते समय। सो वी डिस्कस दिस पैराग्राफ ऑल्सो। वी विल रीड द फर्स्ट पैराग्राफ. I narrated that. I told about this. We will just read the paragraph. मैंने इसके बारे में बताया, फिर भी एक बार ये पैराग्राफ पढ़कर आगे बढ़ेंगे। इसमें कोई शब्द आपको पता नहीं है तो आप पूछ लेना मुझसे अभी। This revolt began with an incident happened in a Judean place called Modin. तो मेरे साथ साथ आप लोग भी पढ़ सकते हैं, ऊंचे आवाज में नहीं, मन में। This revolt began with an incident happened in a Judean place called Modin. During the इधर एक गलती है। During the persecution by Antiochus Epiphanes, the king's officers came to Modin and ordered an elderly priest Mattathias to make sacrifice to the Greek gods. He refused to do that and also killed an officer and a Jew who agreed to conduct the sacrifice and destroyed the pagan altar. Then Mattathias fled into the hills with his sons and gathered an army of faithful Jews there. They were attacked on a Sabbath, and many were killed because they observed the Sabbath of the Lord and refused to fight back. Later they decided to fight on Sabbath to defend themselves. They caused the Greeks great trouble by frequent guerrilla attacks. इसमें कोई शब्द ऐसा है आपको पता नहीं है? Frequent का मतलब क्या है? बार बार, ठीक है? Is there any words that you don't know in this paragraph? पहला टॉपिक हसीदियंस। हसीदिम यही हसीदी लोग हैं जो पहला टॉपिक में कवर किया था। हुआ हसीदिम। हसीदिम कौन है? जो अंत्योकस एपिफानस का सताव के समय में परमेश्वर का नियम पालन करने के लिए अपने आप को समर्पित किया हुआ लोग है। ग्रीक कल्चर को उन लोग विरोध किया और परमेश्वर का नियमों को पूरे तरीके से अपनाया। ऐसा एक लोगों का झुंड को बोलते हैं हसीदिम। तो जब मकाबियन रिवोल्ट चल रहा था, हसीदिम लोग भी इनके साथ जुड़ गए, आर्मी के साथ जुड़ गए। सो हसीदिम वेर अ ग्रुप ऑफ पायस ज्यूज हु वर वेरी who feared the Lord, who were fully dedicated to obey the laws of the Lord, who resisted the Greek culture. So these people were Hasidim, and when the Maccabean revolt was happening, Hasidim also joined them to fight against Greek army. So we'll come to the second paragraph about the son of Mattathias. When Mattathias died, his son Judas, with the nickname Maccabeus, Judas Mattathias का बेटा है और ये जुडस का दूसरा एक नाम है मकाबियस। मकाबियस उसका नाम है। मकाबियस का मतलब क्या है?
हथौड़ा, हैमर, ठीक है। हैमर मीन्स हथौड़ा। मकाबियस का मतलब ये है, शायद इस अर्थ पर ये नाम डाला होगा। ये जूडस ने क्या करेगा, जैसे हथौड़ा से पत्थर को क्या है टुकड़ा टुकड़ा करते, वैसे जूडस के द्वारा परमेश्वर ग्रीक सेनाओं को टुकड़ा टुकड़ा कर देगा। शायद इस सोच में ऐसे बुलाया होगा मकाबियस करके, या पहले से था, मुझे पता नहीं। तो when Mattathias died, his son Judas with the nickname Maccabeus became the leader and his army came to be known as Maccabees. तो जूडस जो मकाबियस है वो लीडर बन गया मट्टथियास के बाद। फिर उनके आर्मी का नाम क्या आ गया, मकाबीस करके बुलाया गया। जूडस का नाम मकाबियस है, इस आर्मी का नाम बाद में मकाबीस करके बुलाने लगा। The second line, the Hasidim group also joined them as warriors. तो मकाबिस के साथ कौन भी जुड़ गए बाद में, हसीदी लोग भी, क्योंकि दोनों किसके खिलाफ है, ग्रीक आइडियाज के, हेलेनिज्म। हेलेनिज्म मतलब ग्रीक कल्चर, हेलेनिज्म के खिलाफ है। ग्रीक जो सताव जो हो रहा था उसके खिलाफ है। दोनों रिलीजियस फ्रीडम के लिए, धार्मिक क्या है, आजादी के लिए दोनों लड़ रहे थे, इसलिए एक साथ इन लोग युद्ध करने लगा। The Greeks tried several times to defeat them but failed every time. ग्रीक लोग क्या किया, बहुत बार इस आर्मी को हराने के लिए कोशिश किया, पर हर बार ग्रीक आर्मी हार गया। उसके बारे में मकाबियों की किताब में लिखा है। Later a major part of Greek army withdrew from Palestine. बाद में बहुत कोशिश के बाद ये बहुत बड़ा जो ग्रीक का सेना में आधा से ज्यादा भाग क्या किया, उस जगह से चले गए, क्योंकि इनको हरा नहीं पा रहे। इसलिए छोटा सा एक झुंड ही रहा फलस्तीन में ग्रीक आर्मी का, बाकी सारे वापस चले गए। तब क्या हुआ, ये जूडस के लिए एक मौका था, जहां इन लोग छिपाकर बैठा है, उधर से इन लोग कहाँ आ गया, जेरूसलम में आ गया। So this was an opportunity when this Greek army, the major part of Greek army left. It was a good opportunity for Judas and his army to come back to Jerusalem. And what they did, they came to temple, they cleansed the temple. Cleansing the temple means it's not brooming and mopping. ये टेम्पल को, मंदिर को शुद्ध करने का मतलब ये नहीं है झाड़ू करना या वो सारे बात नहीं है। सारे अन्य जाति आराधना के संबंधित जो कुछ उसके अंदर हो रहा था, अंत्योखस एपिफानस का नियम के अनुसार सब कुछ साफ सफाई कर दिया, चाहे मूर्ति हो, चाहे वेदी हो, जो कुछ है जो अन्य आराधना से संबंधित है, सबको क्लीन किया। So Judas and his people came into the temple and they cleansed the temple of all the things that are related to the Gentile worship, whether it be idols or whether it be the altar or whatever that is related to the Gentile worship which was installed by Antiochus Epiphanes. So in 164 BC they cleansed the temple and they rededicated the temple to the Lord, because till that time it was the worship of Zeus. एक अन्य जाति देवता का वर्शिप उधर हो रहा था। तब उसको साफ करते हुए, क्लेंस करते हुए परमेश्वर यहोवा का आराधना उधर फिर से पुनर्स्थापना किया, फिर से पुनः समर्पित किया ये मंदिर यहोवा के लिए। सो दे रीडेडिकेटेड दिस टेम्पल इन द नेम ऑफ द लॉर्ड याहवे। तो उसका यादगारी में एक फेस्टिवल भी शुरू किया, ए न्यू फेस्टिवल कॉल्ड हनुका, विच मीन्स डेडिकेशन, ओरिजिनेटेड फॉर सेलिब्रेशन ऑफ नहीं लिखा है, वो जोड़ना है, मैं एडिट करूंगा ये नोट। सो हनुका originated for celebration of this victory and in memory of the rededication of the temple. तो इस घटना जो हुआ, मंदिर का शुद्धिकरण और ये रीडेडिकेशन, पुनः समर्पण जो किया, पुनः स्थापना जो किया, इन बातों का यादगारी में एक पर्व शुरू किया हनुका, इसका मतलब है डेडिकेशन। So in the same year, Antiochus IV Epiphanes died during a military expedition. Military expedition मतलब जो
युद्ध करते थे। पुराने जमाने के राजा लोग कुछ जगहों को कब्जा करने के लिए युद्ध के लिए निकलते हैं। वो सिर्फ एक जगह कब्जा करने के लिए नहीं, एक जगह कब्जा करना, उधर से दूसरा जगह कब्जा करना, बहुत प्लान बना के कुछ जगहों को, एक एरिया को टारगेट करके निकलता है युद्ध के लिए। उसको बोलते हैं मिलिट्री एक्सपीडिशन, युद्ध के लिए जाना। सो एपिफानस क्या किया उस मिलिट्री एक्सपीडिशन में, उस मिलिट्री कैंपेन के दौरान जो कुछ देशों को, पर्शियन एरिया को कब्जा करने के लिए गए थे, तब बीच में कोई बीमारी से वो मर गया। तो टेम्पल का रिडेडिकेशन भी 164 BC में हुआ। एंटियोकस 4 एपिफानस भी 164 में गुजर गए। कुछ लोग बोलते हैं 163, जो भी हो इस डेट के आसपास एंटियोकस एपिफानस गुजर गया। आफ्टर हिज डेथ डिसेंडेंट्स सक्सीडेड हिम। एंटियोकस एपिफानस के बाद उनके बेटे लोग एक के बाद एक अधिकार में आया। बट देयर वर लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स गोइंग ऑन अमंग द ऑफिशियल्स एंड लीडर्स फॉर द अथॉरिटी। एंटियोकस एपिफानस का मरने के बाद, when he died, his descendants, his sons came onto the throne one after another. But what was happening in the ground level? Ground level मतलब अधिकार तो एंटियोकस एपिफानस के हाथ में है, उनके बेटे लोग राज कर रहे थे, पर नीचे छोटे छोटे जगहों में बहुत कुछ झगड़ा हो रहा था। किसके बीच में? उनके नीचे जो अधिकारी लोग हैं उनके बीच में झगड़ा हो रहा था अधिकार पाने के लिए। एक छोटा छोटे जगहों के लिए उनके नीचे जो ऑफिसर्स थे, राजा के नीचे जो ऑफिसर्स थे, अधिकारी लोग हैं, आर्मी के जो जनरल्स थे, कमांडर्स थे, उनके बीच में बहुत कुछ कॉन्फ्लिक्ट और लड़ाइयाँ हो रहे थे एंटियोकस एपिफानस के बाद। सो हिज एंटियोकस एपिफानस का the sons of Antiochus Epiphanes succeeded the throne, but there were fights and conflicts in the ground level within the officials and the authorities for the authority. So Judas and his army took advantage of this situation and proved themselves powerful in Palestine. तो एंटियोकस एपिफानस के बाद ये ग्रीक रूल धीरे धीरे कमजोर होते गए और अंदर अंदर बहुत कुछ, मतलब अधिकारियों के बीच में पावर के लिए, अधिकार के लिए, छोटे छोटे देशों का अधिकारियों के बीच में, ऑफिसर्स के बीच में, आर्मी के कमांडर्स के बीच में झगड़ा होने लगा अधिकार के लिए, एक एक जगह का कब्जा के लिए। तो इसलिए आपस में लड़ते हुए ये धीरे धीरे कमजोर हो रहा था। उस समय ये मकाबियन आर्मी, जूडस और इसका आर्मी को अच्छा मौका मिला फलस्तीन के ऊपर अपना अधिकार जताने के लिए। So Judas and his army took advantage of this situation and proved themselves powerful in the Palestine. So when Greek rulers and authorities were in conflict and in civil wars, this Judas and army slowly came in and they captured Palestine and they started ruling in Palestine. That's what happened. The authority of the Palestine came in the hands of this Judas and his army. There were other Greek authorities, but they were not much powerful. Judas and his army became more powerful. So this Palestine came under their hands. So the Greek authorities granted them religious freedom because they were unable to overthrow Maccabees. मतलब ग्रीक जो अधिकारियों के सामने जूडस और उसके आर्मी, जो मकाबियन आर्मी, ये जूडस और उसका सेना बहुत पावरफुल हो गया, इसलिए ग्रीक अधिकारियों ने सोचा इनके साथ युद्ध करने से कोई फायदा, नुकसान ही होगा, इसलिए उनको धार्मिक जो आज़ादी दे दिया। जो कुछ एपिफानस ने, एंटियोकस एपिफानस ने नियमों को लागू किया था, उन सारे नियमों को क्या किया? हटाया। जो भी बैन किया था, जूइश फेथ बैन किया था, जूइश नियम बैन किया था, जूइश कस्टम एंड कल्चर बैन किया था, सब कुछ बैन किया था एपिफानस ने। तब ये सारे नियमों को क्या किया? हटाया और इनको आज़ादी दे दिया। जो कुछ आप करना है आपका धर्म के अनुसार आप जी सकता है करके उनको अनुमति दिया बाद में जाके। सो व्हाट एवर दे वर फाइटिंग फॉर दे गेन्ड इट। जो हसीदिम लोग और मकाबी लोग जिस बात के लिए लड़ रहे थे, जिस बात के लिए ग्रीक किंग्स को विरोध कर रहे थे, उसका रिजल्ट मिल गया।
Okay, so that's what happened. So Judas and his army took advantage, मतलब फायदा उठाया इस सिचुएशन का. किस सिचुएशन का? जो अधिकारियों का जो आपस में लड़ने का इस सिचुएशन को फायदा उठाया और फलस्तीन में बहुत शक्तिशाली बना इस ग्रुप. सो द ग्रीक अथॉरिटीज ग्रांटेड देम, मतलब ग्रांटेड मतलब दान देना या उनका जो मांग पूरा करना. क्या है? रिलीजियस फ्रीडम के लिए जो उन लोग लड़ रहे थे उसको क्या क्या किया? दे दिया, रिलीजियस फ्रीडम दे दिया. सो द ग्रीक अथॉरिटीज ग्रांटेड देम रिलीजियस फ्रीडम बिकॉज दे वर अनएबल टू ओवरथ्रो मक्काबीज. ओवरथ्रो मतलब क्या है? इसको खत्म करना या इनका युद्ध को जीतना. ओवरथ्रो मतलब क्या है? हराना. ठीक है, तो ग्रीक रूलर्स मक्काबीज को हरा नहीं पाया, इसलिए इनको रिलीजियस फ्रीडम दे दिया. द हसीदिम वर कंटेंट विद द रिलीजियस फ्रीडम बट द मक्काबीज टारगेटेड पॉलिटिकल फ्रीडम टू. ये ध्यान देना. हसीदिम वर कंटेंट विद रिलीजियस फ्रीडम मतलब हसीदी जो लोग हैं वो उन लोग क्या किया? उन लोग संतुष्ट हो गया क्योंकि रिलीजियस फ्रीडम मिल गया. दे वर हैप्पी दैट दे गॉट रिलीजियस फ्रीडम. हसीदिम वर हैप्पी because they were fighting for religious freedom. Now they have all the freedom to practice Jewish religion. But Maccabees did not stop there. Maccabees wanted political freedom also. So religious freedom now they have. They can live a life according to the Jewish religion, but they don't have what? Political freedom. Political freedom means they want to remove Greek rulers over them. They want to be a nation in themselves. Like they were in the period of David, like they were in the period of Solomon, like they were in the period of all other Judean kings or the kings of Israel. They want to be a separate nation, independent nation. So उनको क्या अभी चाहिए थे? धार्मिक जो आज़ादी तो मिल गया, पर मक्का उसमें हसीदिम लोग खुश भी थे, पर मक्काबी लोग उसमें खुश नहीं थे. उनका अगला लक्ष्य क्या है? पॉलिटिकल, राजनीतिक स्वतंत्रता भी, पॉलिटिकल फ्रीडम भी चाहिए. जैसे पुराने समय में बंधुआई से पहले जैसे उन लोग एक अलग देश था, उनके राजा थे, उनका नियम थे, उनका कानून थे, वैसे एक इंडिपेंडेंट स्वतंत्र देश बनने के लिए अभी कोशिश शुरू हो गया. तब क्या हुआ? इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया. हसीदिम और मक्काबीज के बीच में क्या हो गया? मक्काबीज ने युद्ध नहीं, पर आपस में क्या हुआ? क्या बोलते हैं? डिसएग्रीमेंट हो गया. लोग आपस में सहमत नहीं थे इस बात में, क्योंकि हसीदिम लोग बोला धार्मिक अधिकार मिल गया, ठीक है, आज़ादी मिल गया, ठीक है, क्योंकि हम आज़ादी से जी सकता है, पर राजनीतिक ये स्वतंत्रता के लिए लड़ना वो हम आपके साथ नहीं है करके हसीदिम लोग इनसे अलग हो गया. पर मक्काबी लोग ये पॉलिटिकल फ्रीडम के लिए टारगेट करने लगा. हसीदिम वर कंटेंट मतलब संतुष्ट होना या तृप्त होना. कंटेंट. हसीदिम वर कंटेंट विद द रिलीजियस फ्रीडम बट मक्काबीज टारगेटेड. टारगेटेड मतलब लक्ष्य बनाना. बट मक्काबीज टारगेटेड पॉलिटिकल फ्रीडम, राजनीतिक जो आज़ादी, स्वतंत्रता. लेटर द ग्रीक कंट्रोल ओवर पैलेस्टीन बिकेम वेरी वीक ग्रेजुअली एंड मक्काबीज फुल्ली कैप्चर्ड जेरूसलम. And Jonathan, the younger brother of Judas, was appointed as the high priest with both political and spiritual authority. बाद में क्या हुआ? After what happened after all these things? Slowly, the Greek authority became very weak. Gradually मतलब धीरे धीरे. Slowly, gradually. So slowly, this Greek authority became very weak. बहुत कमजोर हो गया. तब क्या हो गया? जूडस और इसका आर्मी बहुत शक्तिशाली और पावरफुल हो गया. So when this Greek authorities became very weak, Judas and his authority, his army became very powerful day by day. उसके बाद क्या हो गया? जूडस और उसका आर्मी के कब्जे में या कंट्रोल में आ गया. पूरा कब्जा नहीं, उनका ही देश है, तो उन लोग उधर पावरफुल हो गया. उनका अधिकार उन लोग उसके ऊपर जताने लगा फलस्तीन में. तो फलस्तीन में जब मक्काबीज के हाथ में फलस्तीन जब आ गया, जो फर्स्ट जो रूलर नहीं, फर्स्ट जो नेता को किसको अपॉइंट किया? जोनाथन करके एक व्यक्ति. ही वॉज द यंगर ब्रदर ऑफ जूडस.
So there was a person called Jonathan. He was the younger brother of Judas, and they appointed Judas as the high priest of Palestine, of Jerusalem. So high priest, we studied earlier, when Persians were ruling also, high priest was the higher authority. तो Jonathan को जब appoint किया, when they appointed Jonathan as the high priest, he had both spiritual and political authority. ये high priest, ये जो महायाजक को दोनों अधिकार है, आत्मिक बातों में भी अगुवाई दे सकता है, राजनीति की बातों में भी फैसला ले सकता है. तो ये जो योनाथन है मक्काबियन रिवोल्ट के बाद जो सबसे पहला हाई प्रीस्ट, जिसके पास दोनों अधिकार है, आत्मिक अधिकार और राजनीतिक अधिकार. दे हैव बोथ पॉलिटिकल फ्रीडम एंड पॉलिटिकल अथॉरिटी एंड स्पिरिचुअल अथॉरिटी. So later the Greek control over Palestine became very weak gradually, and the Maccabees fully captured मतलब कब्जा करना, पूरे रूप में कैप्चर किया, fully captured Jerusalem, and Jonathan the younger brother of Judas was appointed मतलब नियुक्त करना. Judas was appointed as the high priest with both political and spiritual authority. Later many others like John Hyrcanus, Aristobulus I, Alexander Jannaeus succeeded the high priest. मतलब बाद में अलग अलग महायाजक लोग इसके बाद, मतलब योनाथन के बाद और भी महायाजक लोग अपॉइंट हुआ. उसमें से कुछ फेमस नेम्स मैंने दिया है. कौन कौन है? जॉन हिरकानस करके एक महायाजक था, उसके बाद अरिस्टोबुलस I करके एक था, अलेक्जेंडर जन्नायस करके एक था. तो अलग अलग महायाजक लोग अलग अलग टाइम पे अधिकार में आया. ये जॉन हिरकानस के बारे में एक बात याद रखना, ये इसका खासियत क्या है? हु फर्स्ट टुक द टाइटल ऑफ किंग. जब जॉन हिरकानस करके जो व्यक्ति महायाजक बना, वो अपने लिए राजा करके जो टाइटल ले लिए, वो खुद को राजा करके बताया और स्थापित किया. सो इट वाज इन द टाइम ऑफ जॉन हिरकानस, ही हिमसेल्फ claimed as took the title of किंग. तब तक महायाजक को किंग करके नहीं बुलाते हैं. महायाजक है जिसके पास आत्मिक अधिकार भी है, पॉलिटिकल अधिकार भी है. पर जॉन हिरकानस के समय से महायाजक को एक राजा के रूप में भी देखना शुरू हो गया, क्योंकि वो अपने आप को ऐसा बनाया या ऐसा क्लेम किया. फिर आया अरिस्टोबुलस I, अलेक्जेंडर जनेयस. तो इन लोगों के समय में क्या हुआ? फलस्तीन को धीरे धीरे इन लोग बढ़ाने लगा मतलब आसपास के जो देश लोगों को भी धीरे धीरे कब्जा, छोटे छोटे जो देश है आसपास का, उसको भी इनका आर्मी क्या करने लगा, धीरे धीरे फलस्तीन के साथ जोड़ने लगा, उनके साथ युद्ध करते हुए. कौन सा, जैसे अम्मोन करके देश, जो मोआब करके देश, ऐसे छोटे छोटे जो कमजोर देशों को इन लोग क्या करने लगा, धीरे धीरे उनके साथ युद्ध करते हुए या धमकी देते हुए फलस्तीन के साथ जोड़ने लगा. पर बीच में क्या हो गया? मक्काबियन जो रिवोल्ट शुरू हो गया एक अच्छे मकसद के साथ, है ना. हसीदिम लोग और मक्काबियन लोग, उनका जो युद्ध एक अच्छा लक्ष्य के साथ शुरू हुआ था. धार्मिक जो आजादी पाया, रिलीजियस, दे गॉट रिलीजियस फ्रीडम, दे गॉट पॉलिटिकल फ्रीडम. बट स्लोली दिस हाई प्रीस्टहुड बिकेम करप्टेड. मतलब ये महायाजक लोग धीरे धीरे भ्रष्ट होने लगा. लोग क्या होने लगा? करप्ट होने लगा, क्योंकि बहुत पैसा आ रहा है, अधिकार मिल गया, तो लोग मनमर्जी पर राज करने लगा. अपना जैसे हम लोग चाहते हैं वैसे राज करना लगा. परमेश्वर का नियम, परमेश्वर का इच्छा के बारे में कुछ नहीं सोचा. अपना अधिकार, अपना शान और अधिकार के लिए, पैसा के लिए सब राज करने लगा. तो इन लोग धीरे धीरे करप्ट हो गया, भ्रष्ट हो गया. भ्रष्टाचार क्या बोलते हैं करप्शन के लिए? भ्रष्ट हो गया, ये भी बोल सकते. भ्रष्ट का मतलब क्या है? जो भ्रष्ट, वही बोल रहा. तुम लोग भ्रष्ट हो गया. So that's what was happening in Judea during the times of high priests became the rulers. उसके बीच में दूसरा एक ग्रुप आ गया. अभी तीसरा ग्रुप है. पहला है असीदिम, दूसरा है मकाबीस जो युद्ध कर रहे थे, तीसरा है
एसीन्स कौन होता है? हसीदिम opposed when corruption increased among the high priest authorities. जब ये महायाजकों के बीच में भ्रष्ट या करप्शन ज्यादा होने लगा, हसीदिम उनको विरोध किया। हसीदिम कौन है? परमेश्वर के लिए बहुत समर्पित थे, बहुत भक्त लोग थे। उन लोग ये महायाजकों का इस करप्शन के खिलाफ बात करने लगा। बट देयर emerged another group called Essenes. दूसरा एक झुंड उधर क्या हुआ, धीरे धीरे पैदा हुआ। उनका खासियत क्या है? Who were devout Jews, मतलब बहुत भक्त है। इसका मतलब एक्सट्रीम भक्त है। एक्सट्रीम मतलब बहुत ज्यादा उन लोग भक्त है। हसीदिम से भी ज्यादा है इन लोग का भक्ति। Who were devout Jews who became deeply troubled by the corruptions that were happening among the Jewish authority. मतलब ये जो झुंड है एसीन्स करके, बहुत भक्त लोग थे। इन लोग अंदर अंदर बहुत दुखी हो गया। किस बात को देखते हुए? ये महायाजकों के बीच में जो करप्शन, जो भ्रष्ट, जो पाप इनके अधिकार में और जीवन में था, इसको देखते हुए बहुत दुखी हो गया। तब इन लोग क्या किया? हसीदिम लोग उधर ही रहकर, समाज में रहकर इनको विरोध कर रहे थे। सुधार के लिए उन लोग भी बात कर रहे थे। पर इन लोग क्या किया? समाज से बाहर आ गया। उन लोग बोला ऐसा एक पापमय, ये पाप से भरा हुआ इस समाज में रहना ही पाप है। सो दे थॉट इट इज सिन, इट इज नॉट प्लीजिंग फॉर द लॉर्ड टू लिव अमंग दिस सिंफुल पीपल। यहूदा के अंदर के बात ही बोल रहा हूं, पूरा भ्रष्ट हो गया। इट इज नॉट राइट टू लिव इन सच ए सोसाइटी विच इज फुल्ली करप्टेड। सो व्हाट वी विल डू, वी एज ए ग्रुप वी विल बी मूविंग टू ए separate place, a isolated place. Isolated place means एक अकेला एक जगह ढूंढकर जितने लोग ये एसीन ग्रुप में थे, ये इस विश्वास के साथ जी रहे थे, वो सब लोग एक साथ क्या किया? किसी अकेला जो जगह है, मतलब जो मेन समाज से, जो सोसाइटी से हटकर रहने लगे, ऐसे ग्रुप्स को बोलते हैं एसीन। जैसे सन्यासी लोग बोलते हैं हम समाज से। हमारे इंडिया में सन्यासी लोग क्या करते हैं? एक एक करके एक एक गुफा में या अलग अलग जगह में जाकर बैठते हैं। बाद में इनका अपना क्या है, कम्युनिटी भी होने लगा। जितने लोग सन्यासी बनना चाहता है या सन्यास में जाना चाहते हैं, उन लोग एक ग्रुप बनकर एक जगह में बैठने लगा। उनका मोनास्ट्रीज आ गया, उनका क्या है, उनको एक इकट्ठे रहने का जगहें आ गए, आश्रम वगैरह शुरू हो गया। तो वैसे इन लोग भी अलग होकर, यहूदी जो समाज से अलग होकर रहने लगे। सो दैट्स व्हाट इज रिटन, दे सेपरेटेड देमसेल्फ। उन लोग अपने आप को अलग किया फ्रॉम द नेशनल लाइफ। उनका जो राजनीतिक जो जिंदगी, जो सोशल लाइफ और पॉलिटिकल लाइफ से, या जो मेन समाज से उन लोग दूर हो गए। दे सेपरेटेड देमसेल्फ फ्रॉम द नेशनल लाइफ एंड द मेन लाइन सोसाइटी। जो मेन जो समाज है और जो उसका उस समय का राजनीति है, उन सारे चीजों से अपने आप को अलग किया। They separated themselves from the national life and the mainland society and started isolated ascetic communities. Isolated मतलब अकेला, isolated मतलब अकेला किया हुआ। Isolation कोरोना के टाइम में क्या कर रहे थे? Isolate करने का मतलब क्या है? अलग करना या अकेला करना। Isolated ascetic मतलब इन लोग शादी नहीं करते थे। क्या है? शादी नहीं करते थे। आइसोलेटेड ascetic कम्युनिटी। सो इन लोग ऐसा एक झुंड बनकर रहने लगे जो शादी नहीं करते हैं और अपने आप को समाज से बाहर एक जगह में, ग्रुप में जी रहे थे। ऐसा कम्युनिटीज बनकर रहने लगे। दे बिलीव्ड दैट ओनली गॉड कैन ब्रिंग हिज रूल ऑन अर्थ एंड देयर ड्यूटी टू गार्ड देमसेल्फ इन होलीनेस। तो उन लोगों का विश्वास ये था, जैसे महायाजक लोग करते थे, अपने सेना के साथ फ्रीडम के लिए लड़ रहे थे, तो इनका विश्वास ये नहीं है हम तलवार के साथ लड़ना है। इनका विश्वास ये है, हमारा जिम्मेवारी ये है, हम पवित्रता के साथ जिंदगी बिताना, बाकी जो करना है कौन करेगा? परमेश्वर का राज इधर स्थापना करने के लिए हम तलवार उठाने का जरूरत नहीं, जैसे महायाजक लोग और मकाबीस कर रहे थे। परमेश्वर का राज लेके आने के लिए उन लोग तलवार उठाया था। पर इन लोग का विश्वास ये है, हम पवित्र
होकर जीना है, ये है हमारा ड्यूटी। पर जो बाकी जो परमेश्वर का राज्य इधर स्थापना करने का काम किसका है? परमेश्वर का अपना है, वो खुद करेगा। हम भक्त होकर पवित्र होकर जीना, ये है हमारा जिम्मेवारी करके इन लोग विश्वास किया। They believed that only God can bring His rule on earth and their duty to guard themselves in holiness. So this is essence. अभी एक और बात मैं बता रहा हूँ, एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं, आपका जानकारी के लिए। ये एसेंस लोग उस समय से लेकर अलग होकर, कुछ लोग मरुभूमि में, जंगल में या कोई फॉरेस्ट में, अलग अलग जगहों में अकेला झुंड बनाकर रहने लगा। और कुछ वैज्ञानिक लोग बोलते हैं जो यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला जॉन द बैप्टिस्ट वाज वन ऑफ द मेंबर ऑफ दिस कम्युनिटी। तो ये नहीं पक्का ऐसा है, पर बहुत कुछ यूहन्ना को देखते समय बहुत कुछ इनके साथ मिला जुला है। क्योंकि यूहन्ना एक याजक था, पर अपना पापा जैसे याजक का काम कभी, शायद यूहन्ना का जो पापा मम्मी का नाम क्या है, जकरिया और एलिजाबेथ, उन लोग बुजुर्ग थे जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब पैदा हुआ था। शायद उन लोग जल्दी मर गया होगा। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ज़्यादा बड़ा होने से पहले ही गुजर गया होगा। उसके बाद ये कहा गया होगा, ऐसा कम्युनिटी में जाकर जुड़ा होगा, उनके बीच में बैठकर क्या है परमेश्वर का वचन के बारे में सीखा होगा। उनके बीच में भी वो क्या है शिक्षा देने वाले लोग थे। उनका दूसरा एक काम था ये परमेश्वर का वचन का एक किताब का कॉपीज बनाना, कुमरान स्क्रोल्स करके, वो बाद में हम पढ़ेंगे, कुमरान कम्युनिटी करके। ऐसे ही एक लोग हैं जो अकेला बैठकर परमेश्वर का वचन का मनन करते हैं, आपस में सिखाते हैं और परमेश्वर का वचन का कॉपी बनाते हैं। एक स्क्रोल मतलब चमड़े का क्या था उस समय, पेपर जैसे स्क्रोल बोलते हैं, तो उसका दूसरे में बहुत सारे कॉपी उन लोग बनाते थे स्क्रिप्चर्स का, परमेश्वर का वचन का बहुत सारे कॉपीज बैठकर लिखते थे। तो ऐसा एक झुंड से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया करके कुछ वैज्ञानिक लोग बोलते हैं। उसके लिए हाई चांस भी है, पॉसिबल है, ये शायद सही है, क्योंकि उनका अलग अलग दिखता था, वो कपड़े में भी, उनका बोली में भी। जवान था पर इतना शक्तिशाली, उनका जो क्या है कन्विक्शन, उनका जो यकीन परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर के राज के बारे में कितना मजबूती से, बहुत शक्तिशाली एक भविष्यवक्ता था। तो वो बिल्कुल अलग दिखता था बाकी समाज से। तो शायद इनका इन्फ्लुएंस परमेश्वर इन लोगों के बीच में उसका शायद बढ़ाया होगा। तो ऐसा भी कुछ वैज्ञानिक लोग बोलते हैं। अभी नेक्स्ट टॉपिक है अपोकलिप्स। वी विल स्टॉप हियर, वी विल टेक अप दिस टॉपिक एट नाइट। ओके, कोई डाउट है?